हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। देन हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, जो हमें एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स जो है कई प्रकार के होते हैं। देन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेशल नेम्स। कहने का मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो नेचर ऑफ द साइड पे डिपेंड करता है और एंगल पे भी। तो उसके द्वारा ये जो है बहुत सारे नेम्स को देता है। दैट मीन्स अलग अलग तरह के शेप होते हैं, तो वो अलग अलग तरह का उनका नाम भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेपीजियम के बारे में। मीन्स ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल का एक शेप है। देन हम लोग जानते हैं कि कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो ट्रेपीजियम कहलाता है। तो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अब एक पेयर होता है जो कि पैरेलल लाइन का होता है। जैसे कि ये एक शेप है जिसमें ये और ये लाइन पैरेलल है। ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये और ये लाइन पैरेलल है। इसमें ये और ये लाइन पैरेलल है। इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देन ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। बट इसमें हमारा कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे काइट्स के बारे में कि काइट्स का जो काइट्स जो है क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा होता है। देन हम लोग देखते हैं काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट साइड्स विद द शेप मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए बी बराबर ए डी एंड बी सी बराबर सी डी। तो स्टूडेंट, आप लोग काइट तो देखे ही होंगे। मतलब एक मौसम आता है जिसमें आसमानों में सिर्फ काइट्स ही दिखाई देते हैं। बट आज हम लोग काइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअल में काइट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देन काइट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जो कि उसमें जो होता है उसमें जो दो साइड होता है ना वो इक्वल होता है। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल है एंड इधर बी सी और बी डी इक्वल है। उसी तरीके से अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, तो इसमें भी क्या होंगे कि दो साइड इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी और बी डी ये इक्वल है और यहाँ पर ए सी और डी सी ये इक्वल है। यहाँ पे भी अगर हम इसका नाम दे देते हैं तो ए बी सी एंड डी, देन यहाँ पर ए बी और ए डी ये इक्वल है एंड इधर से बी सी और सी डी ये इक्वल है। तो इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, काइट्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। देन अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विथ पैरेलल लाइंस। मतलब कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होते हैं। मीन्स वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। जैसे कि ये यहाँ पे ये एक शेप है, क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर ए बी और डी सी अपोजिट साइड है और ये पैरेलल है। यहाँ पे ए डी और बी सी ये अपोजिट साइड है लेकिन ये पैरेलल भी है। उसी तरीके से पी क्यू और आर एस ये अपोजिट साइड है बट पैरेलल है। इधर क्यू एस और पी आर ये अपोजिट है बट पैरेलल है। उसी तरीके से एल एम और क्यू एन ये अपोजिट है बट पैरेलल है एंड एल ओ और एम एन ये अपोजिट है बट पैरेलल है। उसी को हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम एलिमेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम देखेंगे। एलिमेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? तो देयर आर फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ द आर इक्वल, देयर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिगर 3.12 यहाँ पे हमें बताया है कि ए बी एंड डी सी जो क्या है, पैरेलल है। ए बी
एंड DC जो है पैरेलल है और ये अपोजिट साइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड बोलते हैं। इधर AD एंड BC, सॉरी, इधर ये AD एंड BC जो है वो हमारा AD एंड BC, ये हमारा क्या हो गया, AD एंड BC, ये अपोजिट साइड है और पैरेलल है। अभी हमने AB और DC को देखा, अपोजिट साइड है जो पैरेलल है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एंगल A और एंगल C आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। जिस तरह से साइड्स अपोजिट होती हैं, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एंगल भी अपोजिट होता है। जैसे कि एंगल A और एंगल C, ये हमारा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है। एंड ये यहाँ पे भी हमारा एंगल B और एंगल D, ये भी हमारा अपोजिट एंगल है। अब देखिए AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड ये होता है कि जो एक से स्टार्ट हो और दूसरे साइड से वो ख़त्म हो जाए, मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट हो और दूसरे पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाए, ये हमारा एडजेसेंट साइड होता है। तो यहाँ पर इस फिगर का हमारा एडजेसेंट साइड क्या है हमारा, ये हमारा है ये AB और BC, ये हमारा एडजेसेंट साइड हो गया। उसी तरीके से ये हमारा क्या है, AD एंड AB, ये हमारा एडजेसेंट साइड हो गया। अब उसी तरीके से एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए, ये एंगल A हो गया और ये एंगल B हो गया, ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। क्लियर है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है। एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। कहने का मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये C है एंड ये D है। तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल A और C हुआ, जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखें, देन ये जो होता है हमारा इक्वल होता है, मीन्स जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है। उसी तरीके से जितना ही एंगल B होगा उतना ही एंगल D होगा। अब हम देखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन जनरल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। जो डायगोनल ऑफ है जो पैरेललोग्राम होता है वो इक्वल लेंथ का नहीं होता है। जैसे इसे हम ऐसे अगर डायगोनल दे दें और इसे O नाम दे दें और इसे A B C एंड D दे दें। Property, the diagonal of a parallelogram bisect each other at the point of the intersection। ये जो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसीलिए जो है यहाँ पर OD बराबर हो जाता है किसके, OB का। OD बराबर हो जाता है OB का। उसी तरीके से इधर AO बराबर हो जाता है किसके, OC का। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने फैक्ट्स के बारे में देखा, देन हम लोग एक्सरसाइज 3.3 अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देन अगर अभी तक का वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।